चैप्टर नंबर 2 पाइथन बेसिक्स। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो देखने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब बेसिकली वेरिएबल्स हमारे पास क्या होता है? अ वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और अ लेबल दैट स्टोर्स सम वैल्यूज इन मेमोरी। यू कैन गिव इट अ नेम एंड असाइन अ वैल्यू टू इट। अब मैं आपको यहाँ पे सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ कि बेसिकली जैसे कि आप लोगों के घर में कोई ना कोई बॉक्स होता है, जैसे कि नमक का बॉक्स जिसमें हम नमक डाल के रखते हैं। इस तरह अगर आपने चीनी का कोई बॉक्स है आप, तो उसमें आप चीनी डाल के रखते हैं, तो बेसिकली वो उस चीज़ के लिए कंटेनर होते हैं। ठीक है। अब जिसमें आप नमक स्टोर करके रखते हैं वो नमक के लिए कंटेनर का काम करता है, मतलब बॉक्स का काम करता है। और जिसमें आप चीनी डाल के रखते हैं वो बेसिकली चीनी के लिए जो है वो बॉक्स या कंटेनर का काम करता है। तो इसी तरह जो है अगर आपके पास कोई डेटा है, आपके पास कोई वैल्यू है, जैसे कि वैल्यू कोई भी हो सकती है, वैल्यू एक सेंटेंस हो सकती है, वैल्यू एक वर्ड हो सकता है, वैल्यू एक करेक्टर हो सकती है, कोई भी एक चीज़ जो आपके पास है और आपने उसको रखना है कहाँ पे? मेमोरी के अंदर। तो उसके लिए आपको एक बॉक्स चाहिए मेमोरी के अंदर। ठीक है। तो वो बॉक्स बेसिकली क्या होता है, वो कंटेनर बेसिकली क्या होता है, वो होता है आपके पास वेरिएबल, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और हम उसको कोई ना कोई नाम देते हैं जिससे हम उसको पहचान सकते हैं कि इस बॉक्स में हमारी ये वैल्यू पड़ी है। ठीक है। अब उस बॉक्स का हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर नमक वाला है तो हम उसको कहते हैं नमक वाला डब्बा किधर है। ठीक है। चीनी वाला हम बोलते हैं तो हम कहते हैं चीनी वाला डब्बा किधर है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है एक डब्बा है येलो कलर का, उसमें आपने नमक डाला है, एक है ब्लू कलर का, उसमें आपने चीनी डाली है, तो आपने उसको नाम दे दिया। अब फ़र्ज़ करें आप मतलब आपने उस नमक, किसी को कहना है कि यार मुझे नमक ला के दो, तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पे आप उसको बोलेंगे मुझे येलो कलर का डब्बा उठा के दें। ठीक है। तो ये बेसिकली आपने क्या किया, उससे आपने उससे नमक मांगा। तो इसी तरह बेसिकली वेरिएबल्स जो है वो भी यहाँ पे काम करते हैं प्रोग्रामिंग में। अब वेरिएबल्स बेसिकली क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, वो सब चीज़ें जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। सही है। बेसिकली वेरिएबल का मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि बेसिकली वेरिएबल होते क्या है। वेरिएबल आपके पास एक कंटेनर, एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं, और जब वक्त आता है आपने उस वैल्यू को कहीं पे यूज़ करना हो तो आप उस वेरिएबल का नाम लेके उसको बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, हमें आपको यूज़ करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली वेरिएबल्स होता है और उसका ये काम होता है। तो वेरिएबल्स को देखने से पहले, सीखने से पहले, तो हम चैप्टर नंबर 2 की फाइल बनाते हैं। चैप्टर नंबर 1.py हमने ख़त्म कर लिया था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक्सप्लोरर पे जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ चैप्टर 02। ठीक है। .py मैंने आपको बोला था क्या है? पाइथन की एक्सटेंशन है, जिससे पता चलता है कि ये फाइल पाइथन की है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको चैप्टर नंबर 2 की फाइल किया। चैप्टर नंबर 1 की फाइल जो है इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम अब क्या करेंगे? चैप्टर नंबर 2 की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। अब वेरिएबल्स का मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल होता क्या है, काम किस तरह करता है। इसकी मैंने आपको एक जो है अपनी लाइफ की, डेली लाइफ की जो है वो एक एग्जाम्पल भी दे दी है। तो अब यहाँ पे हम इसको कोडिंग में देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपके पास एक वैल्यू है, क्या है? आपके पास एक वैल्यू है 30। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू है 30। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो वैल्यू है ना, ये किसी न किसी चीज़ जगह पर जो है वो स्टोर हो जाए। ठीक है। अगर मुझे दोबारा कहीं पे 30 की ज़रूरत पड़े, तो मैं चाहता हूँ कि 30 जो है एक वेरिएबल के तौर पे मैं उसको मतलब जो है वो इस्तेमाल करूँ, और जब मैं उसको कहीं पे मतलब यूज़ करना चाहूँ तो उस वेरिएबल उसको एक नाम लेके बुला लूँ। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो 30 है ना, ये आपके पास किसी बंदे के नंबर है। ठीक है। किसी बंदे के 50 में से 30 नंबर आए हैं, और आप चाहते हैं कि ये 30 नंबर जो है मैं मतलब जो है वो स्टोर करके रखूँ किसी जगह पर। ठीक है। जब मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं 30 नंबर ना, मतलब मैं हर जगह 30 ना लिखता रहूँ, मैं 30 हर जगह ना लिखता रहूँ। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको आप नाम देंगे मार्क्स का। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स। मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स इज इक्वल टू 30। अब ये बेसिकली क्या बन गया? मार्क्स मेरे पास एक कंटेनर है। ठीक है। एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है? 30 जो है वो यहाँ पे क्या है? वैल्यू है जो कि उसके अंदर आके स्टोर हो गई है। जैसा कि मैंने आपको अभी मिसाल दी, एक बॉक्स जिसमें आप नमक डालते हैं, तो नमक बेसिकली क्या होता है? आपके पास वैल्यू है। बॉक्स क्या है? आपके पास बेसिकली एक कंटेनर है जिसमें आपने वो डेटा स्टोर कर दिया, या वो मतलब चीज़ जो है वो स्टोर कर दी। तो यहाँ पे हमारे पास 30 क्या है? बेसिकली ये नमक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्क्स क्या है? ये बेसिकली बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने 30 को क्या किया? इस बॉक्स के अंदर डाल दिया, जैसे हम नमक को उस बॉक्स के अंदर डालते हैं, या हमने 30 को क्या किया? वेरिएबल के अंदर डाल दिया जिसका नाम क्या है? मार्क्स। अब फ़र्ज़ करें कि आपको कहीं पे 30 यूज़ करना है, फ़र्ज़ करें आपको 30 प्रिंट कराना है, अपनी आउटपुट जो स्क्रीन है वहाँ पे आपने 30 को प्रिंट कराना है। तो बेसिकली आप क्या करेंगे? आपने लिखना है प्रिंट। ठीक है। प्रिंट यहाँ पे क्या काम करता है? बेसिकली प्रिंट जो है ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि हमारी कोई भी वैल्यू जो है उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ आता है। ठीक है। तो यूज़ में आता है। यहाँ पे हमने प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट लगाने के बाद मार्क्स आपने लिख लेना है।
अच्छा, अब यहाँ पे जो है आप लोग बोलेंगे कि पहले जो है जब हमने प्रिंट का यूज़ किया था तो हमने जो है वो डबल कोट्स का यूज़ किया था। हम डबल कोट्स लगाते हैं, देन हम उसमें कोई चीज़ लिखते हैं। तो वो बेसिकली जब आपने कोई सेंटेंस लिखना हो, जो आपने सेंटेंस डायरेक्ट जो है प्रिंट के थ्रू जो है अगर आपने प्रिंट कराना है तो फिर आप डबल कोट्स लगा के उसके अंदर वो सेंटेंस लिखें, उसके अंदर वो टेक्स्ट लिखें। जैसे आप उसको जो है अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ तो वेरिएबल के लिए आपको डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैंने प्रिंट लिखा, मैंने मार्क्स लिखा, मेरे यहाँ पे मेरा मत फ़र्ज़ करें ये मेरे लिए एक प्रोग्राम है, मैं आप चाहता हूँ कि मेरी ये जो 30 वैल्यू है ये प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी इस फाइल को रन करूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया राइट कॉर्नर पे कोड रनर पे, जो हमने कोड रनर एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल की थी। तो यहाँ पे रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, मैं इसको यहाँ पे रन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास जो है वो 30 यहाँ पे नीचे प्रिंट होके आया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले तो मैं इस टर्मिनल को इधर साइड पे, जहाँ पे ये मेरा पहले वाला टर्मिनल है, इसको मैं बंद करता हूँ। बंद करने के बाद मैं यहाँ पे इसको साइड पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये मेरे पास जो है वो 30 वैल्यू आ चुकी है, जो कि मैंने उस मार्क्स में डाली थी और ये मेरे पास प्रिंट हो गई। तो अब यहाँ पे भी आप लोगों ने भी इसी तरह जो है वो चीज़ों को जो है प्रिंट करना है, इसी तरह जो है वेरिएबल्स में चीज़ों को, वैल्यूज़ को स्टोर करना है जब आपको ज़रूरत पड़े। जब भी आपने किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, जस्ट आप उसको स्टोर करें, और कहीं पर भी आप उसको यूज़ करना हो तो आप वहाँ पे दोबारा आपको बार बार वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। तो अब ऐसा होता है ना कि कभी कभी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है बहुत बड़ी वैल्यू, जैसे कि 0001110, इस तरह कोई आपके पास बहुत बड़ी जो है वैल्यू है, तो आप अब उसको बार बार तो यहाँ पे इस तरह तो नहीं लिखने लग जाएंगे ना, आपको याद भी शायद ना रहे। तो आपने जस्ट उसको एक छोटा सा नाम दे देना है, एक्स वाई जेड, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। ठीक है, आपने वहाँ पे क्या करना है, उस वैल्यू को उसमें स्टोर करना है। जब भी आपको वो वैल्यू चाहिए जस्ट आपने उसका नाम लिखना है, जो भी आपने उस वैल्यू का नाम लिखा था, देन वही आपके लिए जो है वो आपका वेरिएबल होगा, और वहाँ पे आप उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 प्रैक्टिस सेशन पे दोबारा आते हैं, और यहाँ पे नोट्स पे देखते हैं। वेरिएबल के बारे में हमने देखा, वेरिएबल को हमने यहाँ पे एक नेम दिया, उसको वैल्यू असाइन की, किस तरह वैल्यू असाइन करें, किस तरह नेम देना है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में भी आप लोगों के पास पड़ा है, एक एक्स है, एक्स को मैंने 10 वैल्यू दी, और एक नेम है, नेम को मैंने अली दिया। अब यहाँ पे देखें, अब अली को जो है मैंने डबल कोट्स में लिखा है। यहाँ पे नोट्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब नेम जो है, मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैंने क्या रखा है, नेम। वेरिएबल का नाम मैंने क्या रखा है, नेम। नेम के अंदर मैं एक वैल्यू स्टोर करता हूँ, किसी बंदे का नाम। मैंने डबल कोट्स लगाया, डबल कोट्स लगाने के बाद मैंने यहाँ पे अली लिखा। ठीक है, अली लिखा, और यहाँ पे आप देखें डबल कोट्स बेसिकली क्या है, ये बेसिकली स्ट्रिंग टाइप है। अभी हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है ना। यहाँ पे हमारा जो पहला जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का जो पहला हमारा पार्ट है, जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। यहाँ पे भी हम डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को देख रहे हैं, उसके बाद हम डेटा टाइप्स को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मैं डबल कॉमास क्यों लगा, मतलब डबल कॉमास क्यों लगा रहा हूँ, ये डबल कोट्स जो है मैं यहाँ पे क्यों लगा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जब सिंपल नंबर्स लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे क्यों डबल कोट्स जो है वो नहीं लगा रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट जस्ट मैं एक वेरिएबल बनाया नेम, मैंने एक वेरिएबल बनाया नेम, नेम के अंदर मैंने यहाँ पे एक नेम स्टोर कर दिया जो क्या है, अली। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास प्रिंट हो जाए स्क्रीन पे, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने यहाँ पे लिखना है प्रिंट। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, प्रिंट में यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे दोबारा से जो है वो यहाँ पे रन करूँगा डेडिकेटेड टर्मिनल में, तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास यहाँ पे देखें नेम एंड 30 दोनों जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आई होप आपको पता चल गया होगा कि वेरिएबल आप लोगों ने किस तरह बनाना है, उसमें किस तरह जो है आपने वैल्यू असाइन करनी है, किस तरह वैल्यू स्टोर करनी है, उसको किस तरह जो है आप लोगों ने प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नोट्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर एक्स इज स्टोरिंग अ नंबर 10 एंड नेम इज स्टोरिंग टेक्स्ट अली। अब टेक्स्ट जो है वो बेसिकली स्ट्रिंग होता है। ठीक है, यहाँ पे डेटा टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं। अब मैंने यहाँ पे रूल्स नहीं लिखे नोट्स में, तो वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने लाजमी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे अब मैंने आप लोगों को जो है यहाँ पे इसीलिए जो है मैंने आप लोगों को ये 2 AI जो है टूल्स जो है मैंने यहाँ पे आपके अकाउंट बनवाए। अब यहाँ पे चैट जीपीटी पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पाइथन वेरिएबल्स रूल्स। तो यहाँ पे आपने भी इस तरह लिख के, मैंने जैसे इसको एंटर किया तो यहाँ पे ये मुझे सब चीज़ें दे देगा कि पाइथन के जो वेरिएबल बनाने के जो रूल्स होते हैं वो बेसिकली क्या है। अब आपने भी यहाँ पे इनको स्टडी करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। मैंने कुछ चीज़ें नोट्स में जानबूझ के यहाँ पे छोड़ी हैं ताकि आप लोग जो है उसको सर्च करें, उसको खुद स्टडी करें,
और आप लोगों को पता चले कि बेसिकली जो है ये चीज़ किस तरह काम करती है, किस तरह इसको बनाया जाता है। जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप लोग इसको खुद सर्च करेंगे, जितना आप लोग खुद इसको स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आपको कोडिंग जो है वो समझ आएगी, उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर आएंगे, उतना ज़्यादा जो है आपका लॉजिक जो है वो क्लियर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए रूल्स है फॉर नेमिंग वेरिएबल इन पाइथन मस्ट बिगिन विद अ लेटर। आप जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो या तो बड़े अल्फ़ाबेट, ठीक है, उससे स्टार्ट हो, कैपिटल अल्फ़ाबेट जिसे हम बोलते हैं, या आप स्मॉल अल्फ़ाबेट, या आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई चीज़ भी यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। स्टार्ट में मतलब जो पहला लफ्ज़ होगा ना वेरिएबल का उसमें। अब यहाँ पे देखिए वैलिड, अब यहाँ पे देखिए नेम एक वैलिड है, क्यों? इसके स्टार्ट में पहला लफ्ज़ क्या है, पहला जो लेटर है वो क्या है, एन। और उसी तरह यहाँ पे देखें आगे उसने एक दूसरा वेरिएबल की हमें एग्जांपल दी जिसमें उसने अंडरस्कोर लगाया। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास इनवैलिड है, यहाँ पे वो बता रहा है कि जो गलत नेम होते हैं वो कौन से होते हैं। जैसा कि यहाँ पे उसने नंबर लगा दिया स्टार्ट में, तो स्टार्ट में आप कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। अंडरस्कोर लगा सकते हैं, कैपिटल लेटर लगा सकते हैं, स्मॉल लेटर लगा सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं लगा सकते। ना ही कोई भी और स्पेशल करेक्टर तो आप वेरिएबल के नेम में यूज़ ही नहीं कर सकते। सही है। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल करेक्टर जो है वो वेरिएबल के नेम के अंदर जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सेकंड रूल जो है वो आपके पास क्या है, कैन कंटेन लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अच्छा, अब नंबर जो है वो आप शुरू में तो नहीं लगा सकते, लेकिन नंबर जो है वो आप फर्स्ट लेटर के बजाय और कहीं पर भी लगा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ना, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे आप देखें, जैसे कि अगर मैंने इस तरह लिख लिया 1x इज इक्वल टू 3, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। ठीक है। उसका जो इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और फौरन जो है आपको एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 1x लिखा ना, तो यहाँ पे मुझे सीधा एरर आ गया। यहाँ पे देखें नीचे रेड लाइन आ रही है, एरर के नीचे क्या आ रही है, जो भी जैसे मैंने वेरिएबल नेम बनाया तो वहाँ पे वेरिएबल नेम के नीचे रेड लाइन आ गई है। तो रेड लाइन का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे देखें जब आप उसके ऊपर अपना मतलब माउस लेके जाएंगे तो वहाँ पे ये बोलेगा स्टेटमेंट्स मस्ट बी सेपरेटेड बाय न्यू लाइन्स और सेमीकोलंस। अच्छा, यहाँ पे अब देखें वो जैसे ही मैंने यहाँ पे रेड लाइन है तो इसका मतलब है वो एरर है। जैसे आपके पास रेड लाइन आएगी ना वो बेसिकली एरर होगा। अगर आपके पास येलो लाइन आती है तो वो वार्निंग होगी। वार्निंग जो है उसका कोई इतना इशू नहीं होता, वो चल जाता है। लेकिन वार्निंग से कभी कभी ये हो जाता है कि आपके जो मतलब जो आउटपुट होती है उसमें जो है वो गलतियाँ आ सकती हैं, लेकिन एरर जो है वहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो रन ही नहीं होगा। जैसे जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, मैं इसको यहाँ पे रन एंड डेडिकेटेड टर्मिनल करूँगा ना, तो सीधा मुझे एरर मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पे एरर मिल चुका है। देखें ये मुझे एरर यहाँ पे मिले, तो वो मुझे बता रहा है कि ये देखें। अब यहाँ पे देखें उसने यहाँ पे मुझे बताया कि ये जो 1 है ना, 1 आपके पास, ये बेसिकली आपका एरर है। उसने मुझे यहाँ पे बता दी है कि ये आपका एरर है। तो मैं जाऊँगा, मैं यहाँ पे 1 को हटाऊँगा। अब 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, लेकिन x के बाद मैं 1 लिख सकता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट जो फर्स्ट करेक्टर है वेरिएबल के नेम का, वो जो है आपका या तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, या तो स्मॉल लेटर्स या अंडरस्कोर। उसके बाद जो है आप बाद में एक्स के बाद जो है आप अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, लेकिन आप और कोई स्पेशल करेक्टर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे स्टडी करते हैं केस सेंसिटिव। अब हर वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव होता है पाइथन में। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है, जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ एज। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाया ना एज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे 80 किया, और मैं यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ एज के नाम से सेम, लेकिन मैंने उसका जो है फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रख दिया 23। तो अब ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है, सेम नहीं है, नाम सेम है बिल्कुल, लेकिन ये अलग अलग है। क्यों? यहाँ पे इसका ए बड़ा है और यहाँ पे इसका ए जो है वो छोटा है। तो ये बेसिकली अब हमारे पास केस सेंसिटिव है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि वेरिएबल किस तरह जो है वो बनाने हैं और किस तरह जो उन पर काम करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड एज वेरिएबल नेम्स। अब पाइथन के जो कीवर्ड्स है ना, उनको आप वेरिएबल की नेम जो है वो एज यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि प्रिंट, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना प्रिंट, बार बार ये देखें हम प्रिंट को यूज़ कर रहे हैं ना। प्रिंट बेसिकली पाइथन का क्या है, एक फंक्शन है। अगर यहाँ पे मैं लगाता हूँ प्रिंट, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा ना प्रिंट अगर मैं लिख के ना उसको मैं यहाँ पे 34 असाइन करता हूँ, तो देखें ये असाइन हो गए। अब जब मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा ना, तो ये अभी मेरे पास जो है वो रन हो रहा है। ठीक है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे उसने हमें बोला है कि आप इनको चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि क्या, फॉर, इफ, क्लास, रिटर्न, ट्रू, etc। अच्छा, अब इंपोर्ट कीवर्ड्स, प्रिंट कीवर्ड्स डॉट कीवर्ड्स टू सी द ऑल कीवर्ड्स।
अच्छा, वो कह रहा है कि इस चीज़ को आप जो है इंपोर्ट करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है वो कीवर्ड्स हैं पाइथन के जिनको आप एज अ वेरिएबल के नेम पे यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, जब मैं यहाँ पे इसको यूज़ किया, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या ये काम करते हैं कि नहीं। वो तो बोल रहे हैं कि आप कीवर्ड्स को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहली बार जो है मैं भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने कभी इस तरह को कोई नेम वेरिएबल का रखा नहीं है, तो यहाँ पे तो ये काम किया। अब मैं जब इसको प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि ये प्रिंट होता है कि नहीं। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा प्रिंट 34। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको जो है वो रन करता हूँ तो मुझे जो है एरर मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो है मुझे एरर मिला। हमने जब वेरिएबल का नेम रखा प्रिंट तो वो काम कर गया, उस वक्त प्रोग्राम रन हो गया और प्रोग्राम ने जो है कोई एरर नहीं दिया। लेकिन जैसे ही हमने उसको जो है प्रिंट को जो जैसे ही हमने यहाँ पे चलाने की कोशिश की, फाइल को रन करने की कोशिश की, हमें फ़ौरन एरर मिल गया कि यहाँ पे जो है आपने गलत नेम यूज़ दिए। वो बोल रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कैलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर मिल गया, आपने कीवर्ड्स को जो है वो वेरिएबल का नेम नहीं रखना। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, ये हमारा इनवैलिड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, आपने कंट्रोल। अच्छा, कमेंट किस तरह, कमेंट क्या होता है? कमेंट को मैं यहाँ पे आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। कमेंट बेसिकली वो लाइन होती है जो कि आपके एग्जीक्यूट नहीं होते, जस्ट आप अपनी डिटेल के लिए लिखते हैं, अपनी नॉलेज के लिए लिखते हैं। कभी भाई आपको प्रोग्राम जो है दोबारा से आपको मतलब रन करना पड़ गया और आपको पता ना हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, क्या चेंजेस की थी, तो वहाँ पे आप थोड़ी सी एक लाइन लिख सकते हैं, डिटेल लिख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये किया। तो वो बेसिकली आपका कमेंट होता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो जस्ट आपको बताने के लिए होता है, रिमाइंड करवाने के लिए होता है कि मैंने यहाँ पे ये किया। तो आप फर्ज करें कि आप इसको रन नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे इसको कमेंट कर दें कि ये एग्जीक्यूट ना हो। तो कमेंट जो है वो आप जैसे आप हैश लगाते हैं ना, हैश, जैसे आप हैश लगाएंगे शुरू में किसी लाइन के तो वो कमेंट बन जाएगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे हैश लगा, अब ये रन नहीं होगा। मैं यहाँ पे भी हैश लगा लेता हूँ, अब ये रन नहीं होगा। अच्छा, इसका एक शॉर्ट भी है, शॉर्टकट भी है, वो कौन सा है? यहाँ पे कमेंट शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कमेंट शॉर्ट कट। ठीक है, कमेंट का जो है शॉर्टकट कौन सा है? वो है इज इक्वल टू कंट्रोल यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, ये कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश जैसे ही आप लगाएंगे तो वो चीज़ जो है वो कमेंट हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे इस लाइन पे हूँ ना, अगर मैं प्रिंट इज इक्वल टू 34 लाइन पे हूँ, आपने पूरा इसको सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे आपने दबाना है, वो कमेंट हट जाएगा, दोबारा से दबाएंगे तो वो कमेंट वहाँ पे लग जाएगा। तो आप लोगों को आई होप कमेंट का भी पता चल गया होगा, वेरिएबल्स का भी पता चल गया होगा। अगर आप मजीद स्टडी करना चाहते हैं तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप देखें, बेस्ट प्रैक्टिसेस उन्होंने दी हुई है कि आप किस तरह जो है वो नेम रख सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम्स किस तरह रख सकते हैं, स्नेक केस क्या होता है। तो इन चीज़ों को जो है ये आपके असाइनमेंट है, यहाँ पे आपने खुद देखने के बेसिकली हमारे पास डिस्क्रिप्टिव नेम्स क्या होते हैं, स्नेक केस क्या होता है, कॉन्स्टेंट्स को हम किस तरह रख सकते हैं और हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी है, क्या चीज़ अवॉइड जो है वो नहीं करनी। यहाँ पे आपको उन्होंने एग्जाम्पल्स भी कुछ दी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अगर आप मजीद डिटेल में मतलब थ्योरी स्टडी करना चाहते हैं वेरिएबल्स के वाले से, तो वो भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और बाकी जो है हम किस तरह जो है इनको यूज़ करने वाले हैं, जैसे जैसे हम कोर्स में आगे चलते जाएंगे आपको खुद जो है पता चलता जाएगा कि वेरिएबल्स को हमने किस तरह कैसे उनके नेम रखने हैं, स्नेक केस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव नेम्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको पता चलती जाएंगी साथ साथ। लेकिन आप लोग पहले इनको खुद भी स्टडी करें। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जहाँ जहाँ पे मैं ये चीज़ यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूँगा कि बेसिकली जो है आप इसको किस तरह जो है वो करते हैं। तो एज असाइनमेंट आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है, स्टडी करना है, थ्योरी थोड़ी सी आप इसको रीड करें, आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली वेरिएबल्स को जो है वो किस तरह बनाने हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके तरीके क्या होते हैं बनाने के। मैंने आपको कुछ बता दिए, कुछ आपने खुद जो है उसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे जाते हैं, हमारे पास क्या है, डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होती हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। डेटा टाइप्स बेसिकली वो वैल्यू, ठीक है, मैं यहाँ पे इन सब चीज़ को जो है वो यहाँ पे मैं इसको नीचे करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं डेटा टाइप्स। मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ डेटा टाइप्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेटा टाइप्स, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा हेडिंग के तौर पे वैसे बना लेता हूँ कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। अब हम डेटा टाइप्स को जो है वो स्टडी करने वाले। तो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं यहाँ पे कमेंट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब ये चीज़ हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब जो हम डेटा टाइप्स के नीचे लिखेंगे वो चीज़ हमारे पास जो है वो एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ऊपर वाला सब तो मैंने कमेंट कर दिया और कमेंट जो आपको पता है कि वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अच्छा, डेटा टाइप्स टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। अब आपके पास एक बॉक्स है ना, अब बॉक्स में आपने नमक स्टोर करके रखा है। अब आपको पता है कि वो नमक है और बॉक्स जो है वो एक वेरिएबल है। ठीक है, फर्ज करें तो, लेकिन अब उस नमक वो बेसिकली किस कैटेगरी में आता है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। ठीक है, अब जैसा कि आपके पास एक वेजिटेबल है,
वेजिटेबल्स में अब बहुत सी चीज़ें आती हैं। वेजिटेबल बेसिकली क्या हो गया, उसकी कैटेगरी होगी। अब उस कैटेगरी में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती है, जैसे कि पालक आता है, भिंडी आती है, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो कि वेजिटेबल्स में आती हैं। फ्रूट्स में क्या आता है, फ्रूट्स बेसिकली एक कैटेगरी है, फर्ज करें वो आपकी डेटा टाइप है। अब फ्रूट्स में आम आता है, मैंगो मतलब वही आम, एप्पल, ठीक है, नाशपाती, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी फ्रूट्स में आती हैं। वो बेसिकली फ्रूट क्या है, फ्रूट बेसिकली डेटा टाइप है। अब जिस चीज़ में हम फ्रूट्स को रखेंगे वो उसका वेरिएबल होगा, और फ्रूट्स खुद क्या है, जो भी फ्रूट होगा, फर्ज करो मैंगो है तो वो बेसिकली क्या होगी, वैल्यू होगी। तो इसी तरह जो भी हम वैल्यू जो है अगर वो हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई डेटा टाइप्स होती है, ठीक है, कि बेसिकली वो किस टाइप का डेटा है, वो नंबर है, वो कोई टेक्स्ट है, वो कोई सिंगल करेक्टर है, वो कोई ट्रू या फॉल्स मतलब बूलियन है। बूलियन एक डेटा टाइप है जिसको हम ट्रू फॉल्स कहते हैं, मतलब येस और नो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बूलियन टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास डेटा टाइप क्या है। यहाँ पे हमने देखा डेटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल्स, ये तो हमने अभी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जांपल वेदर इट्स अ नंबर, अगर वो नंबर है, आर अ वर्ड या वो कोई वर्ड है, आर अ ट्रू फॉल्स या कोई वो ट्रू फॉल्स है, तो हम उसको यहाँ पे कॉमन डेटा टाइप्स जो है पाइथन में वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम उसको जो है वो देख लेते हैं। कॉमन डेटा टाइप्स जो है वो बेसिकली हमारे पास जो है पहले है इंटीजर, इंट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको इस तरह लिखा जाता है INT इंट, लेकिन बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, इंटीजर। इंटीजर में बेसिकली क्या आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी आपके पास नंबर हैं वो सारे किस में आ जाते हैं, वो सारे आ जाते हैं इंटीजर में। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट बेसिकली क्या है, फ्लोट बेसिकली एक डेटा टाइप है जिसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब इंटीजर जो है ना उसमें मतलब जो पूरे पूरे नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 ये। अब फ्लोट है, फ्लोट बेसिकली उसमें डेसिमल नंबर्स आते हैं, जैसे कि 1.2 1.0 1.5, ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है फ्लोट नंबर है। अगर एक भी पॉइंट लगा हुआ है उसके बाद एक भी लफ्ज है तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली सारे के सारे जो है वो फ्लोट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। STR बेसिकली आपके पास बोलेंगे कि STR हमारे पास कौन सी है, STR बेसिकली हम बोलते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है। ये कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप में क्या आता है, टेक्स्ट डेटा। यहाँ पे आप नोट्स में देख सकते हैं टेक्स्ट डेटा, जैसे कि हेलो 1 2 3। अब इन चीज़ों को जो है आपने क्या इसमें लिखना होता है, ये आपने डबल कोट्स में लिखना होता है या सिंगल कोट्स में, आपकी मर्जी, आप किसी में भी लिख सकते हैं। और ये जो फ्लोट होता है ना इसमें आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, -0.5। इसी तरह आपके पास जो इंटीजर है उसमें भी हो सकते हैं -1 -2, ठीक है। उधर भी मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव में भी जो है वो भी सारे इंटीजर में आएंगे, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक वो भी सारे इंटीजर में आएंगे। इसी तरह जो फ्लोट है वहाँ पे भी सारी जो है चीज़ें आपके पास जो है वो नेगेटिव में भी आ सकते हैं और पॉजिटिव में। उसके बाद हमारे पास एक और डेटा टाइप है, वो क्या है, हमारे पास बूल डेटा टाइप। अब बूल डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, जो कि ट्रू और फॉल्स होती है वैल्यूज में, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास बूलियन डेटा टाइप होती है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पे आप देखें, A=5। यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा है A=5। अब ये क्या है, बेसिकल इंटीजर है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप्स को हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा A=5। ए मेरे पास क्या है, एक वेरिएबल है, एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू जो है वो असाइन की है, वो क्या है 5, ठीक है। अब बेसिकली 5 क्या है हमारे पास, 5 बेसिकली हमारे पास वैल्यू है जो कि किस टाइप की है, जो कि इंटीजर डेटा टाइप की है। आपसे को पता, आपको पता होना चाहिए, आपसे कोई पूछ सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो किस डेटा टाइप की है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन से डेटा टाइप की है, तो आपको डेटा टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, सही है। तो A=5, अब 5 हमारे पास क्या है, वो इंटीजर डेटा टाइप है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे B एंड B मैं अगर यहाँ पे कर दूँ 24.5, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास फ्लोट होगा। अब यहाँ पे जितनी मर्जी आप जो है वो मतलब इस तरह पॉइंट में जितने मर्जी पॉइंट्स के बाद आप हिंट से लिखेंगे वो सारा फ्लोट होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में बेसिकली आप टेक्स्ट भी लिख सकते हो, स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हो, नंबर इस तरह एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप स्पेशल करेक्टर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये बेसिकली क्या होगी, टेक्स्ट डेटा होगा जिसमें आप हर चीज़ लिख सकते हैं, सेंटेंस, पैराग्राफ, नंबर्स, हर चीज़ वो स्ट्रिंग में होते हैं। लेकिन वो प्लस माइनस नहीं हो सकते एक दूसरे के साथ, ये टेक्स्ट की तरह काम करेंगे, ये एक पैराग्राफ एक सेंटेंस की तरह काम करेंगे। फर्ज करें कि आप जो है ना, मैं यहाँ पे अभी आपको जब हम आगे जाके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में जब हम बात करेंगे, प्लस माइनस डिवीजन इन सब चीज़ों के बारे में, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्ट्रिंग और नॉर्मल नंबर में क्या काम होता है। फर्ज करें ना, अगर आप यहाँ पे एक और स्ट्रिंग में बनाता हूँ ना D, अब D के अंदर मैंने इस तरह 5 लिख लिया। अब ये जो 5 है ना, A=5 इसमें और D=5 इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। अब ज़मीन आसमान का क्या फ़र्क है, ये जो है ये टेक्स्ट है और ये नंबर है, ये टेक्स्ट डेटा है
ये नंबर है। टेक्स्ट और नंबर कभी भी आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। एक सेंटेंस और एक नंबर को आप कभी क्या आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्शन या एडिशन या डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आप कुछ भी नहीं कर सकते टेक्स्ट डेटा पे। तो ये भी वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आप लोगों की डेटा टाइप्स। अब यहाँ पे एक और डेटा टाइप है, जैसा कि सी, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ ई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको वैल्यू देता हूँ ट्रू। मैंने यहाँ पे इसको क्या वैल्यू दी, ट्रू। अब यहाँ पे ट्रू जो है ना, ट्रू और फॉल्स, ये आपने अब दो वैल्यू दे सकते हैं। बूलियन में टोटल दो वैल्यू हैं, ट्रू और फॉल्स, मतलब जैसे कि ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, इसी वजह से यहाँ पे इसकी एक डेटा टाइप है बूलियन डेटा टाइप, जिसमें क्या होता है ट्रू एंड फॉल्स। अब यहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो है ना, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का। ये जब आपको जरूरत पड़ेगी, जैसे जब आप कंडीशंस बेस पे काम करेंगे ना, आप फर्ज करेंगे एक चीज़ पता करेंगे कि ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 10, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं है, तो वहाँ पे आपको ये ट्रू और फॉल्स की जरूरत पड़ेगी कि क्या ये बराबर हैं या नहीं। अगर वो बराबर होंगे तो वहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न होगा, अगर वो फॉल्स होंगे तो वहाँ पे आपको फॉल्स जो है वो रिटर्न होगा, सही है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप कन्वर्जन्स की। बेसिकली हमारे पास जो है वो टाइप कन्वर्जन जो है वो क्या होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि टाइप कन्वर्जन जो है बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है। तो टाइप कन्वर्जन, समटाइम्स यू मे नीड टू चेंज वन टाइप इनटू अनदर, ठीक है। अगर आपके पास किसी एक टाइप का जो है वो डेटा है, तो आप उसको किस तरह जो है वो दूसरे डेटा टाइप में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन। आप इसको जो है वो टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के पास है, अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे कि हम इसको किस तरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पे आप लोगों के पास, मैं यहाँ पे पहले हेडिंग दे देता हूँ। अच्छा, ये जो जितना भी मैं यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ ना, ये सारी की सारी कोडिंग भी आप लोगों को जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये सारी की सारी कोडिंग आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएगी, वो भी मैं यहाँ पे आपको इस चैप्टर के बाद जो है बताता हूँ कि आपको नोट्स, कोडिंग और असाइनमेंट्स जो है आप लोगों को आपको कहाँ पे मिलेंगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज फिर जो है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि बेसिकली किस तरह जो है आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं, ठीक है। आप उसका लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, टाइप कास्टिंग, यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ी है, हम इस एग्जाम्पल को जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं। तो x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने उसको स्ट्रिंग जो है वो असाइन की है 1 2 3। अब ये बेसिकली हमारे पास जो है वो टेक्स्ट डेटा है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, टेक्स्ट डेटा। अब ये 1 2 3 बेसिकली एक टेक्स्ट डेटा है। अगर आप यहाँ पे इसकी जो है वो टाइप चेक करें ना, अब यहाँ पे आप इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप चेक करने के, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप एंड टाइप लिख के मैं उसके अंदर अगर x लिखता हूँ ना यहाँ पे, तो अब जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ ना, जब मैं इसको रन करूँगा, पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। इसके भी हमने इसको एग्जीक्यूट इसको जो है हमने एग्जीक्यूट अभी नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट आउट किया। अब उसके बाद हमारे पास है टाइप कास्टिंग मैंने यहाँ पे एक x को एक वैल्यू असाइन की 1 2 3, जो कि हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है। अब स्ट्रिंग बेसिकली टेक्स्ट डेटा होता है। जब मैंने इसकी टाइप चेक की ना, तो यहाँ पे मुझे पता चलेगा, जैसे ही मैं इसको रन पाइथन फाइल एंड डेडिकेटेड टर्मिनल करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें लास्ट में यहाँ पे मुझे एक आंसर मिल रहा है क्लास str बेसिकली क्या है, स्ट्रिंग, मतलब क्या है हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप है। तो यहाँ पे अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इंटीजर में, क्योंकि ये बेसिकली नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इंटीजर में हो जाए कन्वर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने लिखना है y, मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाना है, मैं इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो असाइन कर देता हूँ। अच्छा, इस तरह भी मैं यहाँ पे करता हूँ, इंट, मैंने इंट लिखा, इंट मतलब इंटीजर, ये मेरे पास एक फंक्शन है इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे इंट के अंदर मैंने वो वेरिएबल लिख देना है जिसकी वैल्यू को मैं जो है वो चेंज करना चाहता हूँ जिस डेटा टाइप में। अच्छा, अगर यहाँ पे ना 1 2 3 के साथ यहाँ पे अगर होता x, तो फिर आप इसको नहीं कर सकते थे इंटीजर में कन्वर्ट। लेकिन यहाँ पे और कोई भी मतलब टेक्स्ट नहीं है, जस्ट सिंपल आपके पास नंबर है, तो इसको आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी x नहीं है, तो यहाँ पे ये y के अंदर मतलब जो भी x की वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर किसके पास चली जाएगी, y के अंदर, और यहाँ पे हम y की जो है वो डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने टाइप, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी ब्रैकेट लगाई, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, y। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अब इस y के अंदर ना आप देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू असाइन हुई है और उसकी डेटा टाइप क्या है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों चीज़ें लिखता हूँ। मैं यहाँ पे प्रिंट करके ना, यहाँ पे इसके अंदर x भी लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू भी प्रिंट हो जाए और ये वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। अब देखना दोनों में वैल्यू एक होगी, लेकिन इस y वाली जो डेटा मतलब y वाला जो वेरिएबल है, इसकी जो अब डेटा टाइप होगी ना, वो बेसिकली क्या होगी, वो बेसिकली अब होगी यहाँ पे हमारे पास इंटीजर। और यहाँ पे x जो है ना, इसकी तो आपको आपने अभी देखी ना, वो क्या है, वो है स्ट्रिंग str।
टेक्स्ट डेटा टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो जैसे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे पहले आई क्लास str मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप, और वो है 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे ऊपर आपको देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटीजर, अब यहाँ पे देखें जो y की डेटा टाइप है वो क्या हो गई, वो इंटीजर हो गई, लेकिन वैल्यू क्या है, वही 1 2 3। तो हमने टाइप कन्वर्जन जो है वो चेक की, ठीक है, किस तरह जो है आप उसको परफॉर्म करते हैं। बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में आप डेटा को जो है वो कन्वर्ट करना, वो क्या कहता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है, और उसको आप टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो नाम हैं, आप इसको जो है बेसिक से कंफर्म कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, कॉमन टाइप कन्वर्जन फंक्शंस हैं, जैसे कि आप अभी मैंने इंट वाला फंक्शन मैंने यूज़ किया है, ठीक है। ये जो इंटीजर फंक्शन है ना, ये भी मैंने यूज़ किया है, और आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है कि किस तरह जो है आप लोग इसको यूज़ करके अगर एक डेटा जो है उसको मतलब वो टेक्स्ट डेटा में है तो उसको आप किस तरह जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप लोगों ने जो है वो फ्लोट पे काम करना है। अच्छा, अगर यहाँ पे जो है ना बस सिंपल फर्ज करें कि ये 5 6 7 इस तरह पॉइंट के बाद 5 6 7 है, तो आप इसको जो है यहाँ पे इंट की जगह क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट, ताकि आपका जो ये डेटा है वो ज़ाया ना हो। अगर यहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं ना, अगर फर्ज करें यहाँ पे ये क्या है 1 2 3.567, जब आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये जो आपके पास 0.5667 है ना, ये आपके पास ज़ाया हो जाएगा, ये डेटा जो है आपके पास ज़ाया हो जाएगा, ये पॉइंट्स की वैल्यू फिर आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी। यहाँ पे देखें जैसे मैं इसे रन करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखें वो कहता है ये कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनवैलिड डेटा टाइप पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या फिर यूज़ करना होगा, फ्लोट। यहाँ पे मैं भी क्या यूज़ करता हूँ, फ्लोट। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लोट लिखा ना और दोबारा से मैं इसको रन करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप लोग देखें, अब यहाँ पे इसकी डेटा टाइप क्या होगी, फ्लोट होगा, और यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो आसानी से जो है वो कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गई होगी किस तरह जो है आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। बार बार जो है हम आउटपुट फंक्शन देख रहे हैं, यही प्रिंट जो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखा है आउटपुट फंक्शन, आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन, ठीक है, यूज टू डिस्प्ले टेक्स्ट और वैल्यूज ऑन द स्क्रीन। इसको हमने बार बार देखा है और आगे चल के भी देखते रहेंगे, तो इस चीज़ को है जो हमें जो है बार बार जो है मतलब परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अक्सर इसको देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें सिंपल, यहाँ पे एग्जांपल जो है आप लोगों के पास है, आप लोग इसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास अगर किसी वेरिएबल है, वेरिएबल को किस तरह जो है आपने परफॉर्म करना है। अच्छा, यहाँ पे अब इसने ना कुछ टेक्स्ट लिख के कॉमा लगा के आगे वेरिएबल लिखे, तो ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस प्रिंट फंक्शन को भी यहाँ पे हम एक बार मजीद जो है इसको देख लेते हैं। फर्ज करें मैंने वही मार्क्स जो है लगाता हूँ, मार्क्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे 50 में से एक बंदे के 45 मार्क्स हैं, 50 में से एक बंदे के कितने मार्क्स हैं, 45। अब मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ ना, प्रिंट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल कोट्स, डबल कोट्स मैंने लगाया, मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स, मैंने स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे डबल कॉमा से मैं बाहर चला गया, डबल कॉमा से बाहर आने के बाद मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉमा लगाया जो कि सेपरेट करेगा किसको, इस टेक्स्ट को सेपरेट करेगा, और यहाँ पे जो मैं वैल्यू दूंगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्क्स। अब यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देखिएगा, जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, अब यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या आई है, ये नीचे देखें, स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 45, स्टूडेंट मार्क्स इज इक्वल टू 45। यहाँ पे आप इस तरह भी जो है प्रिंट फंक्शन को यूज़ करके आप एक चीज़ को डिस्प्ले करा सकते हैं बाकायदा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी टाइप, ठीक है, आप उसको भी जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो है इनपुट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन हमने देखा, वेरिएबल्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, टाइप कन्वर्जन देखा। उसके बाद अब हमारे पास क्या है, इनपुट। आप किस तरह जो है यूज़र से इनपुट ले सकते हैं कि बेसिकली अगर फ़र्ज़ करो कि आपने एक नेम प्रिंट कराना है, लेकिन आपने यूज़र से पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम। अब आप चाहते हैं कि यूज़र एंटर करे कि उसका नाम क्या है, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद इनपुट फंक्शन लगाना है और यूज़र से पूछने का अपना नेम एंटर। यूज़र जैसे ही अपना नेम एंटर करेगा, आपने उस नेम को प्रिंट करा देना है। वो कैसे, यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एग्जांपल जो है वो है यहाँ पे सिटी की, तो यहाँ पे मैं नेम की करता हूँ, आपने सिटी को परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने इस एग्जांपल को परफॉर्म कर लेना है, मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पहले इन सबको जो है वो यहाँ पे कॉमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इन सबको कॉमेंट आउट किया। अब हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, बेसिकली हमने यहाँ पे इनपुट फंक्शन जो है वो यहाँ पे हमने देखना है, ठीक है। इनपुट, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं यहाँ पे नेम का वेरिएबल बनाता हूँ। नेम का मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, नेम। अब मैं यहाँ पे एक इनपुट फंक्शन यूज़ करूँगा। इनपुट फंक्शन यूज़ करने के बाद सिंपल प्रिंट फंक्शन की तरह है, जस्ट यहाँ पे इनपुट लिखना है,
इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे आपने लगाना है डबल कॉमास, ठीक है, डबल कोट्स, ठीक है, डबल कोट्स मैंने लगाया। उसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखता हूँ, व्हाट इज़ यूर नेम। अब यहाँ पे आप उस बंदे से जो भी चीज़ पूछेंगे, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि आप उससे उसकी एज पूछना चाहते हैं, तो यहाँ पे फिर आपको जो है वो एज के हिसाब से लिखना होगा कि व्हाट इज़ योर एज। आप उससे उसका एड्रेस पूछना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको व्हाट इज़ योर एड्रेस लिखना होगा। जो आप पूछना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना होगा, सही है। मैंने वो चीज़ लिखी। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को प्रिंट करा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूर नेम इज़। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे जो है सेमी कॉलन लगाए। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे नेम को आगे लिख देता हूँ। आप जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू इनपुट व्हाट इज़ योर नेम, एंड यहाँ पे प्रिंट यूर नेम इज़ नेम, ठीक है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख ली। अब जैसे ही मैं इस चीज़ को रन करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो हमसे आउटपुट मांगेगा, मतलब वो हमें बोलेगा कि आप इनपुट करो। जब जैसे हम इस चीज़ को रन करेंगे ना अपने डेडिकेटेड टर्मिनल में, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा, वो फुल आउटपुट नहीं देगा। वो आपसे बोलेगा कि आप जो है यहाँ पे एंटर करो। वो कर्सर जो है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, रन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल, तो देखें व्हाट इज़ योर नेम जो है ना, वो यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट लाइन पे वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आपने यहाँ पे कोई भी अपना नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इशफाक, मैंने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा इशफाक, ठीक है। तो यहाँ पे आपने भी लिखने, जस्ट फिर आपने यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे ना, एंटर करने के बाद वो यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा यूर नेम इज़ इशफाक, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसने जो है आपका नेम जो है वो यहाँ पे शो कर दिया। तो आपने यहाँ पे इनपुट की, इनपुट के बाद उसने वहाँ पे उसको प्रिंट के थ्रू, आउटपुट के थ्रू वो डिस्प्ले कर दिया। तो ये बेसिकली हमारे पास इनपुट और आउटपुट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स। बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स आप सबको पता है। ऑपरेटर्स बेसिकली फंक्शंस जो है वो हमारे मतलब जो मैथमेटिकली जो फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ सिंबल्स होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर होंगे, कुछ जो है मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ कंडीशनल फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ लॉजिकल फंक्शन जो है वो हमारे पास परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यू आर वेरिएबल्स। ऑपरेटर्स जो है वो हमारे पास क्या है, सिंबल्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ या वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स पे किस तरह, आप बोलेंगे कि यार वेरिएबल्स पे किस तरह ऑपरेशंस होते हैं, तो होते हैं ना कंडीशनल ऑपरेशन, कोई चीज़ मतलब कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ बड़ी है छोटी है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कोई चीज़ करेक्ट है, अब एक सेंटेंस है तो वो करेक्ट है या वो जो है वो रॉन्ग है, तो उस चीज़ के लिए भी तो आपको कंडीशनल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी ना, चेक करने के लिए कि ये ठीक है या गलत, ट्रू और फॉल्स, बूलियन, ठीक है, जो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपके पास ऑपरेटर टाइप है वो आपके पास कौन सा है, मैं यहाँ पे इसको जो है वो कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैंने इसको कमेंट आउट किया, एंड देन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने करना है जी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है वो यहाँ पे, अच्छा वो मेरे पास जो है वो गायब हो गया, सॉरी। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट आउट करूँगा। कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे दोबारा से मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स लिखा। ऑपरेटर्स लिखने के बाद हमारे पास पहला कौन सा ऑपरेटर है, हमारे पास पहला है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब इसमें जो है आप लोगों ने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं। मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। मैंने यहाँ पे दो वैल्यूज़ ली, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। अब इस पर आपने जो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है परफॉर्म करने हैं। अब बेसिक हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, रिमाइंडर एंड पावर। ये सारी चीज़ें जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे अभी आपने यूज़ करनी है। सिंपल है, यहाँ पे आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ पे आप परफॉर्म करें। आप 3 पे भी कर सकते हैं, 4 पे भी कर सकते हैं, 5 पे भी कर सकते हैं, जितना जो है आप लोग की जो है कैपेसिटी हो उतना आप लोग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडिशन, मैंने यहाँ पे लिखा एडिशन। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, ठीक है। कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा ए प्लस बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, a प्लस बी। अब यहाँ पे जैसे ही a प्लस बी होगा ना, यहाँ पे एडिशन होगा। एडिशन यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये टेक्स्ट डेटा, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा। यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा ना, यहाँ पे मैं लिख दूँ सब्ट्रैक्शन और मैं आगे एडिशन कर दूँ तो भी ये प्रिंट होगा,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ये पता नहीं चलेगा कि बेसिकली यहाँ पे ये क्या हो रहा है। क्यों? ये एक टेक्स्ट डेटा है, टेक्स्ट डेटा एज इट इज प्रिंट होता है, एक सेंटेंस है, एक करेक्टर मतलब वर्ड है, वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है। उसके आगे ये हमारे पास ऑपरेशन है, ये परफॉर्म होगा, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये उसको समझ आएगी कि बेसिकली ये क्या हो रहा है। ये उसको समझ नहीं आएगी, ये बेसिकली एक डेटा है, एक डेटा टाइप है जो कि टेक्स्ट डेटा टाइप है, जो कि हमने लिखा है, वो उसको एज इट इज प्रिंट करेगा। यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें, वो अपना नाम लिख दें, एडिशन मतलब यहाँ पे आप आगे ऐड करा दें और इधर अपना नाम लिख दें, तो वो भी वो प्रिंट करेगा, सही है। तो यहाँ पे a+b आपने इस तरह कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, नीचे जो है मैं इसको पेस्ट करता हूँ, मैं दोबारा से इसको पेस्ट करूँगा। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी सारे ऑपरेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म करूँगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन आ गई। डिवीजन, मैंने यहाँ पे डिवीजन किया। यहाँ पे जो है मेरे पास फ्लोर डिवीजन आ गई। अच्छा, फ्लोर डिवीजन क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्लोर डिवीजन आ गई, सॉरी, फ्लोर डिवीजन, डिवीजन, ठीक है, ये हमारे पास फ्लोर डिवीजन आ गई। उसके बाद ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर, एक हमारे पास रह गया, उसके लिए भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और वो हमारे पास क्या है? पावर, ठीक है, वो हमारे पास क्या है? पावर। अच्छा, अब यहाँ पे हम इन सब में जो है उसके अपने अपने जो हिसाब से जो है वो यहाँ पे हम उसके ऑपरेटर्स लगा देंगे। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे हम स्टेरिक लगाते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे मतलब प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है? स्टेरिक। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे 8 जो आपके कीवर्ड है ना लैपटॉप पर, 8 के ऊपर आपको मिल जाएगा, सही है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने लगाना है फॉरवर्ड स्लैश। किसके लिए आपने लगाना है? आपने यहाँ पे डिवाइड के लिए, डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश, फ्लोर डिवीजन के लिए डबल फॉरवर्ड स्लैश। अब ये होती क्या है वो भी आपको बताऊंगा। रिमाइंडर के लिए आपने यहाँ पे परसेंटेज लगाना है। रिमाइंडर, जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ पे डिवाइड करते हैं जो बाकी बचते हैं वो आपके रिमाइंडर होता है। पावर, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पावर, यहाँ पे मैंने लिखा पावर। पावर का आपने डबल स्टैटिक लगाना है, वो पावर होती है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, अब यहाँ पे आप देखिएगा मैंने इसको रन किया ना, 20 + 10 हमारे पास एडिशन में क्या आ गया? 30। 20 नहीं 10 - 20 तो वो क्या आ गया हमारे पास? -10, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 10 × 20 तो कितना आ गया? 200। डिवाइड हुआ, अच्छा डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया? 0.5। अच्छा, अब ये क्यों, क्या सीन है? अच्छा, ये अब 0.5 क्यों आया? अच्छा, यहाँ पे जो है ना देखें, डिवीजन में 10 जो है वो छोटा है और 20 जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूँ ना इस तरह, b/a, तो यहाँ पे अब आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है, फिलहाल के लिए। वैसे तो आप सबको पता है कि जो है वो 20 अगर 10 पे जाएगा तो वो क्या होगा? आधा है ना 10, तो उसके 0.5 ही आंसर आना है। तो यहाँ पे अगर b/a है तो यहाँ पे हमें सही से समझ आएगा फ्लोर डिवीजन और डिवीजन। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कर दिया। रिमाइंडर में भी इसको इस तरह करता हूँ। पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है 0 है रिमाइंडर में। तो यहाँ पे जब मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ ना, अब आप यहाँ पे देखें, डिवीजन पे जब जाएगा ना, डिवीजन के जो आंसर होता है ना वो फ्लोट में आता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवीजन का जो आंसर है वो किस में आ रहा है? वो आपके पास फ्लोट में आ रहा है। तो जब 20 पे 10 जो है वो डिवाइड होगा तो कितना आंसर आएगा? 2, क्योंकि 10 वाला जो है वो 20 पे कितनी दफ़ा टेबल जाता है? 2 दफ़ा, ठीक है। उसके बाद फ्लोर डिवीजन, अब फ्लोर डिवीजन यहाँ पे 2 आए, यही तो बेसिकली हमारे पास आंसर है। फ्लोर डिवीजन यहाँ पे 2 आए। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको फ्लोर डिवीजन की एक और एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको सही समझ आएगी, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल पढ़िए ना फ्लोर डिवीजन की। ये देखिए हमारे पास 7 है, 7 पर अगर हम 2 वाला टेबल लेके जाएं तो 2 तो सिर्फ 6 पे जाता है, और 6 पे वो कितनी बार जाएगा? 3 दफ़ा, ठीक है। वो एक नीचे रिमाइंडर बच जाएगा। तो जो आपके पास आंसर होगा ना वो आपके पास फ्लोर डिवीजन है, ठीक है। जितने दफ़ा आपके पास टेबल जा रहा है ना, और उसके बाद बेशक जो भी बच रहा है उसकी आपको परवाह नहीं करनी, रिमाइंडर आपको नहीं देखेगा। जो जितनी दफ़ा टेबल गया है ना वो आपके पास फ्लोर डिवीजन का आंसर होता है। तो ये एक सिंपल से आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में पढ़े, आपने इसको जब परफॉर्म करेंगे तो जो भी आपके पास आंसर होगा ना, फर्ज करें कि आपने 15 पर जो है वो 2 का टेबल लेके जाना है। अब 15 पर 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है? 7 दफ़ा जाता है, लेकिन कितना आता है? 14 आता है। 2 7 = 14। तो पीछे नीचे रिमाइंडर में 1 बच जाता है, लेकिन जो टेबल है वो कितनी दफ़ा गया है? वो 7 दफ़ा गया है। तो आपके पास फ्लोर का आंसर क्या होगा? फ्लोर डिवीजन का वो आपके पास 7 होगा। सही, आपको आई होप अब यहाँ पे समझ आ गई होगी। रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, जो 10 जब है वो 20 पे जाएगा तो वो पूरा टेबल जाएगा और नीचे आंसर क्या है वो 0 बच जाएगा।
पावर में जब आप इसको करेंगे तो वो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 20 या 20 की पावर 10, ठीक है, 10 की पावर 20 आई थिंक यहाँ पे, हाँ 10 की पावर 20 है यहाँ पे, क्योंकि ए पे जो है वो 10 की वैल्यू और 20 जो है वो उसके ऊपर पावर आ जाएगी, तो 10 की वैल्यू 20, तो ये बहुत बड़ी रकम बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बेसिकली हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन, यहाँ पे उसकी एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर, हम इसको देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, दे रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ठीक है। कंपैरिजन जो है वो दो वैल्यूज को जो है वो कंपेयर करता है, उसके बाद आपको जो है वो रिजल्ट जो है वो रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स की वैल्यू में। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें x इज इक्वल टू 5 है एंड प्रिंट x इज इक्वल टू 5, हमारे पास आंसर क्या है, ट्रू। और यहाँ पे उसने बोला है कि प्रिंट x नॉट इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास आंसर क्या है, ट्रू। अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि वो जहाँ पे चेक कर रहा है क्या x के अंदर जो वैल्यू है वो बराबर है 5 के, तो अगर वो बराबर है तो वहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। और यहाँ पे वो चेक कर रहा है नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बेसिकली क्या है कि क्या x जो है वो 3 के बराबर नहीं है, तो वो भी हमारे पास ट्रू आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों उसमें जो है वो कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कमेंट आउट करने के बाद मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर, अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ पे मैंने हेडिंग दी, उसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रैक्टिकल करने वाले हैं, सही है। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं x इज इक्वल टू मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, ठीक है, x इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या किया 10, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, मैं लिखता हूँ प्रिंट x इज इक्वल टू 10। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ जो है वो क्लियर करता हूँ। अब बेसिकली हम नॉर्मल लाइफ में अगर हमने किसी चीज़ को इक्वल करना हो ना एक दूसरी चीज़ के, तो वहाँ पे हम सिंगल इक्वल का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ में। लेकिन अगर आपने प्रोग्रामिंग में करना है ना, प्रोग्रामिंग में आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं। आप सिंगल इक्वल क्यों यूज़ नहीं करते, सिंगल इक्वल जो है वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या मतलब होता है कि मतलब एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू को दूसरे जो मतलब वेरिएबल होता है उसको असाइन कर देना। तो ये बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर का ये काम होता है। अगर आप किसी एक वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, सिंगल इक्वल। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर किसी दो चीज़ को आपस में इक्वल करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि वो दोनों चीज़ आपस में जो है वो इक्वल है या नहीं है, तो फिर जो है आप लोगों को क्या करना होगा, फिर आप लोगों को यूज़ करना होगा डबल इक्वल, जो कि बेसिकली क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर, सही है। अब यहाँ पे हमने x डबल इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है कि x जो है वो इक्वल है 10 के, ये पूछ रहा है, ठीक है, ये बता नहीं रहा कि ये इक्वल है या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो जैसे ही हम इसको यहाँ पे रन करेंगे अपने प्रोग्राम को, जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास क्या आया है, ट्रू। इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि 10 x के अंदर जो भी वैल्यू है, x के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो इक्वल है किसके, 10 के। अब यहाँ पे मैं 11 भी तो कर सकता था ना x के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे 11 करता हूँ, मैं दोबारा से इसको रन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल करूंगा, तो अब यहाँ पे फॉल्स होगा। x के अंदर जो भी वैल्यू हो वो उसको इक्वल को चेक करेगी, क्या वो 10 की इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अच्छा, इस तरह यहाँ पे अब और भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो है वो बताता हूँ। पहले मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको डुप्लीकेट किया। अब यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, क्या x जो है वो बड़ा है 10 से, ठीक है। जैसे हमारे पास नॉर्मल लाइफ में होते हैं, मैथमेटिक्स में हम चेक करते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, इस तरह जितने भी ऑपरेटर होते हैं सारे जो है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ लेस देन, सॉरी यहाँ पे आ गया लेस देन, इसी के साथ साथ ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इस तरह लिखते हैं। वहाँ पे तो हम ग्रेटर देन के नीचे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे साइड पे, ठीक है। तो लेस देन आर इक्वल टू, उसके बाद हमारे पास हो गया नॉट इक्वल टू। ये बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखे हुए नहीं है, आपने इनको जो है यहाँ पे नोट कर लेने हैं अपने पास, ठीक है। अपने पास आप नोटबुक और पेन भी रखें, ताकि जो चीज़ें नोट्स के अंदर नहीं है
वो यहाँ पे आप साथ में नोट भी करते जाएं। अगर हर चीज़ें आप लोगों को रेडीमेड मिल जाएंगी तो फिर आप लोग क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे और आप लोग जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों ने खुद से भी कुछ चीज़ें करनी है। मैं आप लोगों को इसलिए असाइनमेंट्स भी दे रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। अभी ये चैप्टर 2 जैसे ही मैं खत्म करता हूँ ना, इसके बाद इसकी जो असाइनमेंट है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कहाँ पे पड़ी है, फिर आप लोगों ने खुद उसको जो है परफॉर्म करना होगा। सही है, नाट हो गया। इसके बाद और कौन सा है, मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, क्या यही 5 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन, ठीक है। तो यहाँ पे आप चैट जीपीटी पे जो है वो इसको सर्च भी कर सकते हैं। कंपैरिजन यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल बस यही 6 जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो आप लोग भी जो है जब भी आप लोगों को थ्योरी वगैरह रीड करनी हो, कुछ भी रीड करना हो या आपको पता ना हो कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, तो जस्ट सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, चैट जीपीटी पे आना है या poe.com पे आना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के आंसर मिलेंगे, पोए पे अलग मिलेगा, उस पे अलग मिल सकता है। तो यहाँ पे आप फर्ज करें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ GPT-4, तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। जैसे मैं यहाँ पे इसको सर्च करूंगा ना, तो यहाँ पे ये मुझे, अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा मुख्तलिफ किस्म का आंसर दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसने नीचे एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किया। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप जो है क्लाउड सोनेट पे जो है आप चेक करना चाहते हैं, लेमा पे चेक करना चाहते हैं, तो जेमिनी 2.0 फ्लैश पे चेक करना चाहते हैं, यही सेम चीज़, तो यहाँ पे आप जो है इस पे बस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यही सेम चीज़ जो है आपको उधर भी मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल्स भी देते हैं, सही है, रिजल्ट भी उसका बताते हैं, भाई इसका नाम क्या है ऑपरेटर का, सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। poe.com पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, चैट जीपीटी पर भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे आपका जो है वो दिल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वही 6 हैं, तो हम यहाँ पे इसको जो है वो रन करेंगे। मैं इन दोनों को जो है वो हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे x जो है वो चेक हो रहा है, ग्रेटर देन, नॉट, लेस देन, यहाँ पे भी लेस देन, ठीक है, यहाँ पे ग्रेटर देन। तो ये सारी चीज़ों का जो आंसर होगा वो हमें यहाँ पे आगे चल के जो है वो शो होने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये नॉट इक्वल टू क्या होता है, नॉट इक्वल में जस्ट सिंपली आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है, उसके बाद इक्वल टू, इसका मतलब ये है कि ये नॉट इक्वल टू, ठीक है। और ये इक्वल टू, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ये सब आप लोगों को पता है पहले से, फिर भी मैं जो है आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए जो है वो बता रहा हूँ। सही है, यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, पहले हमारे पास फॉल्स आया क्योंकि x जो है वो 10 के बराबर नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 11 कर दिया, ठीक है। वो हमारे पास फॉल्स आंसर आ गया। उसके बाद x जो है वो बड़ा है, क्योंकि x 10 जो है वो छोटा है और x की वैल्यू 11 है, तो वो ग्रेटर है। फिर लेस देन में वो फॉल्स हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू में वो बड़ा है, तो वो यहाँ पे ट्रू आएगा। फिर लेस देन आर इक्वल टू में वो फॉल्स आएगा, और यहाँ पे नॉट इक्वल टू में वो ट्रू आएगा, क्योंकि वो आपस में इक्वल तो नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है इस तरह कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो काम करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हम इनको कंडीशंस में यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर को। आई होप यहाँ पे आप लोगों को कंपैरिजन ऑपरेटर्स का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ, मैंने इसको कमेंट किया। अब हम यहाँ पे आगे देखने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर भी बहुत सिंपल है, बेसिकली ये भी जो है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ यूज़ होते हैं, और ये होते भी कंडीशंस में यूज़ हैं। जैसे हमने बाकी चीज़ें कंडीशंस में यूज़ की ना, लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशन में यूज़ होता है, ठीक है। और ये कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर जो मिल के काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की हेडिंग। अब बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, लॉजिकल 3 ऑपरेटर होते हैं बेसिकली हमारे पास, यूज टू कंबाइन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए हमारे पास काम आते हैं। पहला नंबर है हमारे पास एंड ऑपरेटर। अब ये एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये एंड ऑपरेटर तभी जो है वो हमारे पास ट्रू होगा जब दोनों कंडीशंस जो है वो आपस में मतलब दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तभी जो है एंड ऑपरेटर का जो आंसर है वो ट्रू आएगा। अगर आर है, आर लॉजिकल ऑपरेटर है, तो ये तब ट्रू होगा जब कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो गई तो ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास नॉट है, तो अगर आंसर ट्रू आता है किसी कंडीशन का तो ये उसको रिवर्स कर देगा, फॉल्स कर देगा। अब यहाँ पे ये किस तरह काम करते हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। फर्ज करें आप लोगों के पास a इज इक्वल टू बी है, सॉरी a इज इक्वल टू 10 है एंड b इज इक्वल टू 15 है, सही है। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन से नीचे बनाता हूँ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 एंड, ये मेरे पास अब लॉजिकल ऑपरेटर लिखा है, एंड b इज इक्वल टू 12। मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ कि a जो है वो 10 की इक्वल है और b जो है वो 12 की इक्वल है। अब यहाँ पे अगर ये वाली कंडीशन ट्रू भी हो जाए ना,
और ये कंडीशन अगर आपके पास फॉल्स हो जाती है तो इस पूरी स्टेटमेंट का जो आंसर होगा वो फॉल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए आपके पास और ये वाली कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी अगर आपके पास फॉल्स हुई तो आंसर आपके पास क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूँ ना, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे मैंने इसको रन किया हमारे पास नीचे, आप नीचे नीचे चेक करें तो यहाँ पे आंसर क्या है, फॉल्स आप लोगों के पास आंसर है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर यहाँ पे भी 15 होता 12 की जगह, तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। a इज इक्वल टू भी 10 है, b इज इक्वल टू भी 15 है, दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे उनकी वैल्यू भी 10 और 15 है, तो दोनों कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर मैं दोबारा से इसको जो है वो रन करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखें मेरे पास जो वैल्यू है वो भी क्या आई है, आंसर क्या है वो भी ट्रू आया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ किसको, आर ऑपरेटर को, आर ऑपरेटर में कोई भी अगर एक कंडीशन भी ट्रू है ना तो आर ऑपरेटर जो है उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या आएगी, ट्रू आएगी। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 कर दिया, लेकिन ये तो उसकी वैल्यू क्या है 10 है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, ये कंडीशन तो फॉल्स होगी, लेकिन ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ना, तो भी इसका आंसर ट्रू ही आना है। इसमें अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी ना फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर इसमें से एक कंडीशन भी ट्रू है तो आंसर ट्रू ही आएगा, और इसमें अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो आंसर फॉल्स, दोनों फॉल्स हुई तो भी फॉल्स, लेकिन अगर दोनों ट्रू हुई तो ही सिर्फ ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें मैं इसको चेक करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको जब मैं रन करता हूँ ना तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, ट्रू, क्योंकि उसमें से एक कंडीशन हमारे पास ट्रू है, तो इसलिए आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारे पास एंड ऑपरेटर, आर ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर बेसिकली किस तरह काम करता है, प्रिंट, और यहाँ पे अगर आपने लिखना ना नॉट, नॉट लिख के अगर आप उसके बाद कोई भी एक कंडीशन लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू 10। अब ये मेरे पास देखें, अब a इज इक्वल टू 10 जो है ये ट्रू है, लेकिन मैंने इसके साथ क्या लगा दिए, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या काम करेगा, इसका जो भी आंसर होगा उसको रिवर्स कर देगा। अगर आपके पास आंसर जो है वो ट्रू है तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर आपके पास फॉल्स आंसर होता तो वो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सिंपल, मतलब ये जो आपके पास जो वैल्यू आती है रिजल्ट में उसको उलट कर देता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखें इसने उसको क्या किया, फॉल्स कर दिया। ये दूसरे वाला जो आपका आंसर है ना, ये बेसिकली किसका आंसर है, नॉट ऑपरेटर का। ऊपर वाला तो है वो तो उसका है ना, क्या कहते हैं, आर ऑपरेटर का। ये फॉल्स आया हमारे पास आंसर, तो अब हम इसका मतलब क्या है कि उसने इसके आंसर को क्या कर दिया, रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखें तो कंडीशन तो बेसिकली हमारे पास ट्रू है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह जो है वो काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब जैसे जब हम यहाँ पे कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बनेंगे ना उसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ जैसे इसका कंसेप्ट जो है वो लेते रहना है। सही है, कि बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है किस तरह काम कर रहा है। अच्छा, ये जितने भी कोड मैं कर रहा हूँ ना, ये कोड आप लोगों को मिल जाएगा। कोड कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। ये देखें, मैं जस्ट यहाँ पे जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डन लिखता हूँ, डन लिखने से मैंने यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे कमेंट करता हूँ तो मैं यहाँ पे साइन चेंजेस कर लेता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे, अच्छा ये अब यहाँ पे साइन हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अब यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, तो ये इसको मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और जैसे ही यहाँ पे आप जाएंगे ना, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मेरी जो है गिटहब की प्रोफाइल है, आप यहाँ पे मुझे क्लिक करके फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोजिटरीज में आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास अल्टीमेट पाइथन कोर्स की एक रिपोजिटरी होगी, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे देखें पाइथन कोर्स नोट्स चैप्टर 1 की जो हमने जितनी भी प्रैक्टिस की होगी वो यहाँ पे आपको मिलेगी। चैप्टर 2.py इसकी जितनी भी प्रैक्टिस होगी ये आपको यहाँ पे सारा कोड मिलेगा। यहाँ पे आप चेक करना चाहते हैं कि मिलेगा कि नहीं, तो अच्छा यहाँ पे आप नोट्स पे जब क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे नोट्स नजर आएंगे। अब यहाँ पे आप कोई भी नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपको ये नोट्स डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप जस्ट इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों के पास ये ऊपर देखें डाउनलोड का एक बटन है, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर आप चैप्टर 2 फाइल जो है यहाँ पे आपको साइड पे अब नजर आ रही है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें यहाँ पे देखिए सारा कोड आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को अगर कहीं पर भी कोई मसला आता है, आपको कोड चाहिए जो मैंने आपको वीडियो में मतलब पढ़ाया है, तो यहाँ से भी आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। सही है, अच्छा अब हम यहाँ पे चलते हैं बेसिकली नेक्स्ट। लॉजिकल ऑपरेटर हमने यहाँ पे कर ली, उसके बाद हमारे पास आ गया है स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है उस पर हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो है
अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे वो बताता है कि स्ट्रिंग है क्या, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जैसे कि लेटर्स, नंबर, सिंबल्स। जैसे कि ये आपने यहाँ पे आपको एग्जांपल में नजर आ रहा है पाइथन। पाइथन जो है वो क्या है, बेसिकली सीक्वेंस है किस चीज का, कैरेक्टर्स का। ये पी एक कैरेक्टर है, वाई एक कैरेक्टर है, टी एक कैरेक्टर है, तो ये सारे आपस में क्या है, बेसिकली कैरेक्टर्स हैं, उनका सीक्वेंस है, और उन सीक्वेंस से मिलकर हमारे पास क्या बना है, उन सीक्वेंस से मिलकर हमारे पास जो है वो हमारे पास एक स्ट्रिंग बना है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बोल रहा है आर रिटन इनसाइड द कोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसको डबल कोट्स में जो है वो लिखते हैं। सही है, अब यहाँ पे इसके कुछ ऑपरेशंस हैं जिनको हम फंक्शंस भी बोलते हैं, तो वहाँ पे हम इसको चेक करके देखते हैं कि बेसिकली ये किस तरह जो है वो काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट करता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेशन। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे हम एक पहले एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, x इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, यही पाइथन की जो उधर है हमारे पास, मैंने इसको वैल्यू दी, क्या वैल्यू दी, पाइथन, मैंने इसको जो है वो वैल्यू दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिए हमारे पास कुछ फंक्शन है, एक लेंथ फंक्शन है, एक टेक्स्ट डॉट अपर है, एक टेक्स्ट डॉट लोअर, टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे उसने वैल्यू टेक्स्ट सेलेक्ट की थी ना, इसी वजह से वो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक्स किया, तो मैं यहाँ पे इसको एक्स के साथ जो है वो काम करूंगा। तो यहाँ पे आप देखें पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट लेंथ। मैंने यहाँ प्रिंट लेंथ लिखा, लेंथ के अंदर जो भी आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग का वेरिएबल है, उसको आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा वो यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे इसके जितने भी करेक्टर्स होंगे ना वो आपको पता चल जाएंगे कि बेसिकली इसकी तादाद कितनी है। यहाँ पे अगर फर्ज करें कि एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है आपके पास और आपने चेक करना है कि उसके अंदर कितने करेक्टर हैं, तो फिर आप लेंथ का फंक्शन लगा के उसमें वो वेरिएबल लिख दें तो वो आपको बता देगा कि इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे स्पेसेस भी काउंट होंगी, यहाँ पे जो अगर कोई नंबर्स होते हैं वो भी इसके अंदर काउंट होंगे, जो भी स्ट्रिंग के अंदर होगा वो सब, एक कोड से लेके दूसरे कोड तक जो भी चीज़ उसके अंदर होगी, चाहे वो स्पेस ही क्यों ना हो, क्योंकि स्पेस ही तो करेक्टर होता है ना बेसिकली, एम्प्टी करेक्टर, तो वो सारी चीज़ें जो है वो काउंट करेगा और आपको बताएगा कि बेसिकली इसकी लेंथ कितनी है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ ना, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको देखिए, मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 6। यहाँ पे नीचे आप आंसर देख सकते हैं, तो 6 बेसिकली क्या है, इसकी लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे भी देखें 6 करेक्टर है। ठीक है, तो ये होगा इसकी लेंथ। अब इसके बाद हमारे पास एक और है, वो हमारे पास क्या है, अपर। अगर ये स्मॉल करेक्टर में लिखा हुआ है ना तो ये इसको क्या कर देगा, अपर में, मतलब अपर केस में कर देगा, मतलब स्मॉल अगर लेटर्स में है ना, तो यहाँ पे आप देखें अगर मैं इसको लिखता हूँ एक्स है मेरे पास, तो मैंने एक्स डॉट अपर, ये मेरे पास क्या है, एक का फंक्शन है, मैंने यहाँ पे इसको लगाया। अब यहाँ पे देखें ये सारा स्मॉल में लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारा स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये सारा किस में हो जाएगा, अपर लेटर्स में हो जाएगा। यहाँ पे आप देखें जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आप आंसर में देखें पाइथन जो है वो सारा किस में आ गया, अपर केस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोबारा जो है इसको यहाँ पे कर सकते हैं लोअर में, यहाँ पे आप लोअर लगाएं, लोअर से क्या होगा, वो सारा जो है अगर अपर, यहाँ पे अगर मैं फर्ज करूँ ना पाइथन यहाँ पे अपर केस में लिखता हूँ, ठीक है, मैं अगर यहाँ पे पाइथन अपर केस में लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे पाइथन जो है अपर केस में लिख दिया, तो यहाँ पे लोअर में उसका आंसर क्या आएगा, मैं इसको पहले कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पे इसको भी मैंने चेक कर लिया तो इसको भी मैं कमेंट आउट करता हूँ, इन दोनों को भी अभी मैं जो है वो कमेंट आउट करता हूँ। अच्छा, अब लोअर में मेरे पास जो है वो आंसर क्या आएगा, उस चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे वो अपर केस में था सारा, तो उसको उसने यहाँ पे क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, मैं अब इसको कमेंट आउट करता हूँ। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे वो हमारे पास कौन सा है, अच्छा उसका फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, कि आप किस तरह जो है, अगर आपको सिर्फ ये पी चाहिए, अगर आपको सिर्फ ये पी चाहिए तो आपने क्या करना है, अब बेसिकली जो है स्ट्रिंग जो है ना ये इंडेक्स बेस पे काम करती है। ठीक है, यहाँ पे हर करेक्टर का एक नंबर होता है। अब ये जो फर्स्ट पे होता है ना इसका इंडेक्स क्या होता है, इसका मतलब जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, वो 0 होती है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में हमेशा एक बात आप याद रखें, जब भी आपने मतलब काउंटिंग करनी है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 0 से स्टार्ट होगी। प्रोग्रामिंग में हमेशा काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, होल नंबर। सही है, तो अब यहाँ पे जो पहला वर्ड, पहला जो लेटर है ना उसका जो आंसर है वो क्या है, वो हमारे पास क्या है, 0। उसकी लोकेशन क्या है हमारे पास, 0 के मतलब ये यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये 0 लोकेशन पे पड़ा है। तो उसके बाद y जो है वो कहाँ पे पड़ा है, वो 1 पे पड़ा है। इसी तरह जो t है वो यहाँ पे कहाँ पे पड़ा है, बेसिकली वो 2 पे पड़ा है। अगर हम यहाँ पे अपनी नॉर्मल लाइफ में देखें तो यहाँ पे पहले 1 होता है, 2 होता है, फिर 3 होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में 0 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हमने उस तरीके से जो है वो चलना है। अब यहाँ पे
अगर आप लिखते हैं कि x के अंदर, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाते हैं, बड़ी ब्रैकेट का अगर आप लिखते हैं 0, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 0 लोकेशन पे करेक्टर है वो मुझे सिर्फ चाहिए, जो भी करेक्टर है सिर्फ आपने वो ही आपको चाहिए। और यहाँ पे आप क्या लिख देते हैं, फर्ज करें कि आप लिख देते हैं -1। -1 का मतलब होता है कि लास्ट लोकेशन पे क्या कौन सा जो है वो करेक्टर पड़ा है वो आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आप इस तरह जो है वो कर सकते हैं। फर्स्ट लोकेशन पे कौन सा करेक्टर है, और माइनस का मतलब उलट से, बैक से शुरू होना। ठीक है, तो बैक से अगर आप -2 करेंगे तो आपके पास ओ आएगा। ठीक है, अगर आप -3 करेंगे तो आपके पास एच आएगा। अगर यहाँ पे आप 2 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टी आएगा। तो ये आप लोगों ने जो है खुद इस पे जो है बार बार जो है प्रैक्टिस करनी है, खुद जो है इस पे प्रोग्राम जो है वो रन करना, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने रन किया तो यहाँ पे आप देखें मेरे पास पहले पी आया और दूसरे पास मेरे पास आंसर में क्या आया है, एन। अब ये बेसिकली मेरे पास क्या है, पी जो है वो फर्स्ट करेक्टर है, एन जो है वो लास्ट करेक्टर है पाइथन का। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो है ये काम करता है, फर्स्ट करेक्टर और लास्ट करेक्टर इंडेक्स बेस पे किस तरह जो है काम करना है। उसके बाद हमारे पास है कैनकेटिनेशन। अब स्ट्रिंग के अंदर कैनकेटिनेशन जो है बेसिकली वो क्या होती है, कैनकेटिनेशन होती है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना। अगर दो अलग अलग स्ट्रिंग है ना, अलग अलग वेरिएबल में पड़ी हैं, तो आप उसको जो है एक सिंगल जो है वेरिएबल में किस तरह जो है, सिंगल जो है आउटपुट में किस तरह जो है आप शो कर सकते हैं, या किसी सिंगल वेरिएबल में आप किस तरह जो है उनका आंसर जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, पहले मैं इसको जो है वो कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन, सॉरी स्ट्रिंग ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया स्ट्रिंग कैनकेटिनेशन। अब यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे दो वेरिएबल बनाता हूँ, फर्स्ट नेम, फर्स्ट सॉरी फर्स्ट नेम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इशफाक। ठीक है, ये फर्स्ट नेम हो गया। अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम क्या है, जैसा कि आप जब वो फेसबुक वगैरह या किसी भी चीज़ का अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इशफाक एंड खान। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ, अब देखिए ये अलग अलग वेरिएबल के अंदर है, फर्स्ट नेम के अंदर क्या है, अच्छा वेरिएबल के नेम ना आपने इस तरह देने होते हैं, सही है, जहाँ पे जिसका जो उसका एग्जैक्ट मतलब हो ना वो आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। अब जैसे यहाँ पे मार्क्स होता तो मैं मार्क्स लिखता, स्टूडेंट का कोई आईडी होता तो मैं स्टूडेंट आईडी लिखता, स्टूडेंट रोल नंबर होता तो मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर लिखता। इस तरह जो है आपने एक डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं, ये होते हैं बेसिकली डिस्क्रिप्टिव नेम, सही है। अब जो उस चीज़ का मतलब है वो आपने लिखा है, लेकिन आपने उसका एक जर्नल नाम रखा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसको कैनकेटिनेट करता हूँ। कैनकेटिनेट जो है वो बेसिकली होता है प्लस ऑपरेटर के थ्रू, दो स्ट्रिंग आपस में कैन जुड़ जाती हैं, प्लस नहीं होती, प्लस जो है वो अलग चीज़ है, दो चीज़ों को ऐड करना वो अलग चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाती है, दो चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। ये बेसिकली है यहाँ पे कैनकेटिनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करता हूँ ना, अब यहाँ पे कैनकेटिनेशन के और भी तरीके होते हैं, अब वो आप लोगों ने सर्च करते हैं। ये आप लोगों के असाइनमेंट है कि कैनकेटिनेशन किस तरह की जाती है विदाउट प्लस ऑपरेटर। आप लोगों के असाइनमेंट है, आप लोगों को मैंने दो एआई टूल्स बताए हैं, आप उस पर जाएं सर्च करें। ये आप लोगों का क्वेश्चन है कि हाउ टू कैनकेटिनेट टू वैल्यूज विदाउट यूजिंग प्लस ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऑपरेटर, सॉरी फर्स्ट नेम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट नेम एंड उसके बाद मैंने लिखा लास्ट नेम। जब जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा ना, रन करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे रन किया तो आप देखें इशफाक खान लिख के आ गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है, क्यों, मैंने कोई स्पेस डाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इस तरह जो है वो आंसर आएगा। अगर आप स्पेस चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, किस तरह, प्लस लिख के ना आपने यहाँ पे डबल कोट्स लगाना है। ठीक है, आप जितनी भी आपके पास स्ट्रिंग है आप उन सबको यहाँ पे उसमें आपने एक स्पेस डाल देनी है, और फिर जो है आपने यहाँ पे इस तरह प्लस लगा देना है। अब यहाँ पे पहले फर्स्ट नेम आएगा, फिर ये उसको प्लस कर देगा किसके साथ, एम्प्टी स्पेस के साथ, फिर उसको प्लस कर देगा किसके साथ, लास्ट नेम के साथ। तो ये आप लोगों के पास क्या आ गया, मतलब कैनकेटिनेशन हो गई कितनी, 3 स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पे देखिए आपके पास स्पेस होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है आप काम कर सकते हैं पाइथन के अंदर, क्या परफॉर्म कर सकते हैं, कैनकेटिनेशन। उसके बाद हमारे पास आता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब बेसिकली स्ट्रिंग को किस तरह फॉर्मेट किया जाता है, स्ट्रिंग फॉर्मेट मतलब एक पूरा जो है ना आपने एक तरतीब के साथ जो है
वो बताना है कि बेसिकली जो है ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। मतलब कि अगर फ़र्ज़ करो कि ये इशफाक फर्स्ट नेम है तो आपने एक स्ट्रिंग लिखने फर्स्ट नेम, माई फर्स्ट नेम इज़, फिर आपके आगे फर्स्ट नेम आ जाए, फिर आप आगे चलते जाएँ माई लास्ट नेम इज़, तो वहाँ पे इस तरह जो है इसको हम यूज़ करते हैं एफ स्ट्रिंग के थ्रू। अब बेसिकली एफ स्ट्रिंग जो है क्या होती है, पाइथन में हम यूज़ करते हैं प्रिंट के अंदर। अब वो एफ स्ट्रिंग बेसिकली क्या करती है, आप जब एक सेंटेंस लिख रहे हैं ना प्रिंट के अंदर, तो वहीं पे आप वेरिएबल भी डाल सकते हैं, मतलब उनकी वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ना एग्जांपल में आपके पास लिखा हुआ भी है माई नेम इज़, फिर उसके आगे उसने करली ब्रैकेट लगा के नेम लिख दिया। अब नेम के अंदर वैल्यू है ना अली की, तो वो वहाँ पे प्रिंट होगी। एंड आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पे अब उसने एज लिखा है, क्यों, एज के अंदर उसके अंदर है ना 20 ईयर। ठीक है, तो ये इस तरह जो है बेसिकली एफ स्ट्रिंग को हम यूज़ करके एफ स्ट्रिंग, ठीक है, इसका नाम होता है क्या, एफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग है क्या, पहले आप उसको देख लें। यूज टू इंसर्ट वेरिएबल इनसाइड अ स्ट्रिंग इन अ क्लीन वे। ठीक है, एक क्लीन वे के थ्रू अगर आप जो है स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स इंसर्ट करते हैं तो वो बेसिकली होती है आपके पास स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सही है, ये मेरे पास आ गया स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग, मैंने हेडिंग दे दी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं इसी चीज़ को यूज़ करता हूँ। मैं ये जो ऊपर मैंने दो वेरिएबल बनाया ना, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, मैं इनको दोनों को जो है वो कमेंट आउट से हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने देखना मैं कैसे लिखता हूँ, आपने एक तो पहले एफ लिखना है, स्मॉल एफ, उसके बाद आप लोगों ने लगानी है डबल कोट्स, तो ये बेसिकली क्या बन गई, एफ स्ट्रिंग, एफ और उसके बाद स्ट्रिंग, तो ये क्या बन गई, एफ स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपकी स्टेटमेंट हो, माई फर्स्ट नेम इज, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई फर्स्ट नेम इज, और यहाँ पे अगर आपने फर्स्ट नेम के बाद उसकी वैल्यू लगानी है कि मेरा फर्स्ट नेम क्या है, तो मेरा फर्स्ट नेम इशफाक है, तो मैं यहाँ पे इशफाक नहीं लिखना चाहता बल्कि मैं यहाँ पे वेरिएबल लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, मैंने यहाँ पे करली ब्रैकेट्स लगी और मैं यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा फर्स्ट नेम। मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद आपने आगे चलते जाना है, कोई कॉमा कोई कुछ भी नहीं लगाना यहाँ पे आपने। ये एफ स्ट्रिंग का यही तो मजा है कि आप वेरिएबल को स्ट्रिंग के अंदर लिख सकते हैं। एंड माई लास्ट नेम इज, फिर आपने करली ब्रैकेट्स और यहाँ पे आपने लास्ट नेम लगा देना। लास्ट नेम आपने लिखा, जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नेम की जगह आपको फर्स्ट नेम नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको इशफाक नजर आएगा, और यहाँ पे लास्ट नेम की जगह आपको लास्ट नेम नजर नहीं आएगा, यहाँ पे आपको खान नजर आएगा। सही है, जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, मैंने रन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं माई फर्स्ट नेम इज इशफाक एंड माई लास्ट नेम इज खान। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप इसको थोड़ा साइड पे कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी वीडियो होगी। तो यहाँ पे आप देखें माई फर्स्ट नेम इज इशफाक एंड माई लास्ट नेम इज खान। तो इस तरह जो है आपकी आउटपुट जो है इस तरह आएगी यूजिंग एफ स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपने एफ स्ट्रिंग को यूज़ करके इस तरह जो है आपने स्ट्रिंग के अंदर किस तरह वेरिएबल्स जो है वो इंसर्ट करने हैं। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, एफ स्ट्रिंग, और इसी को आप क्या कहते हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे हमने पाइथन बेसिक्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट किए, जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, जो आगे आने वाले बेसिक्स में भी यूज़ होते हैं। मतलब ये समझ लें कि वेरी वेरी बेसिक्स थे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मज़ीद इसको एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 3 क्या है।